हेलो एवरीवन, मैं नवीन नवाला का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेडअप हाउस के VMOU हेल्पलाइन सेक्शन पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अगर किसी स्टूडेंट जो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से कोई कोर्स कर रहा है, उसका कोर्स कंप्लीट हो गया है और उसके बाद उसके जो परसेंटेज हैं वो कम बने हैं, तो उस केस में वो अपने परसेंटेज किस तरीके से बढ़ा सकता है, अपने परसेंटेज को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट अपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं, जिन्होंने वर्धमान से अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, वो एक इम्प्रूवमेंट फॉर्म आता है, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपने जिन पेपर्स के अंदर परसेंटेज कम बने हैं उनके एग्ज़ाम वापस से दे सकते हैं। ये जो इम्प्रूवमेंट फॉर्म है ये कैसे भरा जाएगा, इम्प्रूवमेंट फॉर्म के जो रूल्स हैं वो क्या है, किस तरीके से मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा वो कैसे होगा, ये सारे जो इश्यूज हैं वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो टॉपिक हमारा है वो है इम्प्रूवमेंट फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक जो पॉइंट है वो हम यहाँ पे देखेंगे, एक एक पॉइंट अपन कवर करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस फॉर्म को कौन भर सकता है, कौन कौन इम्प्रूवमेंट फॉर्म को भर सकता है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहली चीज, जिसने कोई प्रोग्राम, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोर्स भी बोलते हैं, वो कोर्स वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से इसने पास कर लिया हो, पहली चीज। दूसरी चीज कि इसकी जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है, जो अधिकतम अवधि है, वो खत्म नहीं हुई हो, वो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो खत्म नहीं हुई हो। ठीक है, अब ये जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है इसके लिए क्या है कि आपका, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि जुलाई 2021 का जो सेशन था, जुलाई 2021, इससे पहले जो मैक्सिमम ड्यूरेशन थी वो अलग थी, और इस जुलाई 2021 और इसके बाद से, जुलाई 2021 और इसके बाद से, ये भी शामिल है इसके अंदर, जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो आपकी अलग थी। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो यूजी कोर्स है, यूजी कोर्स और जो पीजी कोर्स है, जनरली यही कोर्सेज अपन करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जो यूजी कोर्सेज है उसके अंदर जुलाई 2021 का जो सेशन था, एडमिशन सेशन, उससे पहले की जो मैक्सिमम ड्यूरेशन थी वो आपकी थी 8 साल, और वर्तमान में जो यूजी की मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो है 3 साल। जुलाई 2021 में जिन्होंने एडमिशन लिया है और जुलाई 2021 के बाद में जिन्होंने एडमिशन लिया है, उनके लिए जो ग्रेजुएशन की मैक्सिमम जो अवधि है वो 6 साल हो सकती है। मतलब कि आपको 6 साल के भीतर भीतर अपनी जो ग्रेजुएशन है वो पूरी करनी होगी। ऐसे ही पीजी के लिए जो पहले जो समय था, समय सीमा थी, वो 6 साल थी, और वर्तमान में जो समय सीमा है वो 4 साल है। तो जुलाई 2021 और इसके बाद के जो भी एडमिशन सेशन है, अगर आपने इनमें एडमिशन लिया है तो आपको 4 साल के अंदर अंदर अपनी पीजी कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, और इससे पहले का है तो उसमें यूजी के लिए जुलाई 2021 से पहले का अगर आपका सेशन है, जिसमें अगर आपने एडमिशन लिया है, तो उसके लिए 8 साल का समय है आपके पास यूजी कंप्लीट करने के लिए, और पीजी कंप्लीट करने के लिए आपके पास में टोटल 6 साल का पीरियड। ठीक है, तो ये आपके मैक्सिमम ड्यूरेशन है। तो ये मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है ये आपकी खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मैक्सिमम ड्यूरेशन अगर आपकी खत्म हो गई तो उसके बाद में आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी इसके अंदर ध्यान क्या रखना है आपको कि कई बार क्या है, स्टूडेंट सोचता है कि मैक्सिमम ड्यूरेशन खत्म हो गया और मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें री एडमिशन ले लेता हूँ। एक री एडमिशन का प्रोसेस होता है इसके अंदर, री एडमिशन ले लेता हूँ। ठीक है ना, मतलब इसका वापस से इसको जो पीरियड है उसको एक्सटेंड करवा लेता हूं, और वो जो री एडमिशन की जो अवधि है, जो एक्सटेंडेड पीरियड है, उस अवधि के अंदर मैं क्या करता हूं कि इम्प्रूवमेंट फॉर्म भर देता हूं। ठीक है, इम्प्रूवमेंट फॉर्म वहां पे भर देता हूं। तो ये अलाउ नहीं है, ये नहीं होगा। आप अगर री एडमिशन लेते हैं
इम्प्रूवमेंट फॉर्म भरने के पर्पज से कि आप अपने मार्क्स बढ़ा सको, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्या चीज़ें समझ में आई आपके कि एक तो आपका जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम आपने पास कर लिया है। जो ग्रेजुएशन का कोर्स है उसके अंदर अगर आप अपने मार्क्स को बढ़ाना चाहते हैं तो उस केस में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी जानी चाहिए, मतलब जो 3 साल की ग्रेजुएशन है वो पूरी हो जानी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि आपकी जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर जुलाई 2021 से पहले के एडमिशन है तो आपके ग्रेजुएशन के केस में 8 साल और पीजी के केस में 6 साल, ये आपके पूरे नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो पास नहीं होनी चाहिए, मतलब बीतनी नहीं चाहिए। मैक्सिमम ड्यूरेशन के अंदर अंदर आप अपना इम्प्रूवमेंट फॉर्म है वो भर सकते हो। तो पहली बात तो ये हो गई। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरा जो पॉइंट है वो देखते हैं हम कि कब भरा जाएगा फॉर्म कब भरा जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, एक तो पहली चीज जो मैंने पहले आपको बता दिया कि आपका कोर्स जो है पास करने के बाद में भरा जाएगा। कोर्स जो है वो पास करने के बाद भरा जाएगा फॉर्म। और दूसरा, आपकी जो अधिकतम अवधि है, आपकी जो अधिकतम अवधि है उस अवधि के भीतर आपको फॉर्म भरना होगा। ठीक है, मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है आपका कोर्स का, जो मैंने अभी आपको पहले बताया, उसके भीतर आपको फॉर्म भरना होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरा पॉइंट हम लेते हैं कि कितने पेपर के अंदर आप दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं पास होने के बावजूद। परसेंटेज बढ़ाने के लिए आप कितने पेपर को सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने पेपर के एग्जाम आप दोबारा दे सकते हैं। तो इसके लिए जो प्रोविजन है वो है 50% पेपर के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि रिवैल्यूएशन के अंदर 25% का प्रोविजन है। अगर आपके 4 पेपर अगर टोटल हैं तो उसके अंदर 1 पेपर का रिवैल्यूएशन करवा सकते हो। अगर 9 पेपर आपके टोटल हैं तो उस केस के अंदर 9 पेपर का कितना हो गया, राउंड फिगर के अंदर आप निकालेंगे 9 पेपर का, तो 3 पेपर आपके बनेंगे। ठीक है, तो 3 पेपर के आप रिवैल्यूएशन करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट है, जो एग्जाम के अंदर इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो है दे सकते हैं आप कितने के अंदर, 50% पेपर के अंदर, 50% पेपर। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके टोटल पेपर यूजी हो चाहे पीजी हो, मैं तीनों साल की बात कर रहा हूँ यूजी के केस में और दोनों साल की बात कर रहा हूँ पीजी के केस में। ठीक है, टोटल पेपर मान लीजिए, मैं पीजी का एग्जांपल ले लेता हूँ। टोटल पेपर मान लीजिए कि आपके 9 पेपर टोटल हैं, तो 9 का 50% कितना होगा भाई, 9 का 50% आपका हो जाएगा 4.5। ठीक है, तो 4.5 को राउंड फिगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो 5 पेपर के अंदर आप टोटल इम्प्रूवमेंट फॉर्म भर सकते हैं और इम्प्रूवमेंट के लिए आप एग्जाम दे सकते हैं। ओके, चलिए, तो यूजी का केस है तो आप अपने पेपर काउंट कर लीजिए कि कितने पेपर आपके टोटल हैं। उस पेपर के जो टोटलिंग है उसका आप निकाल लीजिए 50%। तो 50% आपको राउंड फिगर में निकालना है। 50% पेपर के अंदर आप दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं पास होने के बावजूद। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं कि कौन से पेपर के आप इम्प्रूवमेंट फॉर्म भर सकते हैं, कौन से पेपर के इम्प्रूवमेंट फॉर्म आप भर सकते हैं। तो पहली चीज सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पेपर, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप, सिर्फ थ्योरी पेपर के आप इम्प्रूवमेंट फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई मान लीजिए असाइनमेंट है, ठीक है, असाइनमेंट है या आपके प्रैक्टिकल्स है या मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, तो ये जो है ना, इनके आप इम्प्रूवमेंट फॉर्म नहीं भर सकते। तो आप असाइनमेंट है, प्रैक्टिकल है, इनके आप नहीं भर सकते, प्रोजेक्ट है इनके नहीं भर, सिर्फ थ्योरी पेपर जो आपके हैं उनके आप इम्प्रूवमेंट फॉर्म भर के और वापस से एग्जाम दे सकते हैं और अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम देख लेते हैं कि फीस कितनी है भाई इसकी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है। तो फीस देखिए, यूजी का अगर केस है, ठीक है ना, यूजी का मतलब ग्रेजुएशन का अगर है तो इसकी जो फीस है वो है 450 रुपीज। और अगर आप पीजी के केस में इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं तो उस केस में आपकी जो फीस होगी वो होगी 750 रुपीज। 750 रुपीज ये क्या है, पर पेपर के हैं भाई, सारे पेपर की बात नहीं आ रही है, एक पेपर की। अगर
ग्रेजुएशन कोर्स है और उसमें आप इम्प्रूवमेंट फॉर्म भर के दोबारा से इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं तो 450 रुपये लगेंगे एक पेपर के। और अगर आप पीजी के स्टूडेंट हैं और पीजी का कोर्स कंप्लीट होने के बाद में आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उस केस के अंदर 750 रुपये एक पेपर के लगने वाले। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि फॉर्म जो है वो आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो देखिए फॉर्म आपका होगा ऑफलाइन, ऑनलाइन फॉर्म इसके अंदर नहीं होता है, ऑफलाइन फॉर्म आपका यहां पर होगा। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट ले लीजिए, फॉर्म आपका है वो कहां जमा होगा। फॉर्म आपका जो जमा होगा वो होगा कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन यहां पे जमा होगा। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का जो ऑफिस है वो आपका है कोटा के अंदर, जो मेन यूनिवर्सिटी है वहां पर आपका इसका ऑफिस है, वहां पे ये जमा होगा। अच्छा, इसके बाद में एक चीज का और ध्यान रखिएगा आप कि ये जो फॉर्म है इसको आप एक तो स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हो और या आप बाई हैंड पर्सनली भी आप इसको जमा करवा सकते हो। ये आपका ऑप्शन है, आपकी इच्छा है। अगर आप स्पीड पोस्ट से अगर भेजना चाहें तो स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं और अगर आप पर्सनली जाकर के वहां पर जमा कराना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जो परीक्षा विभाग है वहां पर जमा कराना चाहते हैं तो वहां पर भी आप जमा करवा सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है कि जो फॉर्म आप भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद में जो एनवलप के अंदर आप उसको डालेंगे तो उस एनवलप के ऊपर आपको एक हेडिंग लगानी है। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा और हेडिंग पे आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इम्प्रूवमेंट इन डिवीजन या क्लास। ये आपको इसके अंदर हेडिंग लगानी है, इस चीज का आप ध्यान रखना। जो भी आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म आपको भरना है, भर करके एनवलप के अंदर आपको पैक करना है और पैक करके ये वाली जो हेडिंग है ये आपको वहां पर लगानी है। ये हेडिंग लगा करके और एनवलप में डाल करके आप स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं या फिर आप चाहें तो वहां पे पर्सनली जमा करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कि जो फॉर्म है वो कितनी बार भर सकते हैं आप, कितनी बार मौके मिलेंगे आपको। अगर मान लीजिए इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे दिया आपने, उसके बाद में अगर आप मान लीजिए वहां पे भी आप सेटिस्फाई नहीं हुए और आप चाहते हैं कि दोबारा से फॉर्म भर दूं इम्प्रूवमेंट का, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं। तो फॉर्म आपको आप सिर्फ और सिर्फ एक ही बार भर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक बार भर सकते हैं, एक बार आपको मौका मिलेगा इम्प्रूवमेंट फॉर्म भरने का, इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने का एक बार मौका मिलेगा। ठीक है, उसमें भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं, अगर आप अपने मार्क्स इंप्रूव नहीं कर पाते हैं तो दोबारा चांस आपको नहीं दिया जाएगा, सिर्फ एक चांस आपको दिया जाएगा इम्प्रूवमेंट करने के लिए। जो फॉर्म भरेंगे इसके जो एग्जाम है वो कब होंगे, तो देखिए फॉर्म भरने के बाद जो भी एग्जाम आपको होंगे तो इम्प्रूवमेंट फॉर्म आपने भर दिया, इम्प्रूवमेंट फॉर्म भरने के बाद में जो भी एग्जाम होंगे उसके अंदर आपके ये जो एग्जाम है इम्प्रूवमेंट के लिए वो आपके होने वाले हैं। ठीक है, सपोज आपने आज अगर फॉर्म भरा है तो फॉर्म भरने के बाद में जो भी नेक्स्ट एग्जाम होने वाले हैं उन एग्जाम के साथ में आपके इम्प्रूवमेंट के एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है कि मान लीजिए जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम आपने दिए, ठीक है, इम्प्रूवमेंट एग्जाम आपने दे दिए और इस एग्जाम में भी आपके जो नंबर है, मार्क्स, ठीक है ना, मार्क्स जिसको हम बोलते हैं, वो कम बने, ठीक है ना, परसेंटेज इंप्रूव नहीं हुए, तो इस केस के अंदर क्या होगा। दूसरी चीज आप इसी के अंदर समझ लीजिए, इसी का एक पार्ट आप समझ सकते हैं कि जो मार्क्स दिए जाएंगे ना इसका, या जो रिजल्ट इसका डिक्लेयर किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा आप ठीक से समझ लीजिए। इसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा तो शायद आपको ये चीज़
थोड़ी सी अच्छे से समझ में आ जाएगी। मान लीजिए कि आपने फर्स्ट टाइम जो अपना कोर्स है वो पास किया, ठीक है ना। ये कोर्स मान लीजिए आपने पास किया है जून 2021 का जो एग्जाम सेशन है उसके अंदर, सपोज, ठीक है। जून 2021 के एग्जाम सेशन के अंदर आपने अपना कोर्स है वो पास कर लिया। इसके अंदर क्या हुआ, कोई भी आपके पेपर थे, सपोज ABCD, ये चार पेपर आपके थे, और इन 4 पेपर के अंदर मान लीजिए आपके 40 मार्क्स आए, यहाँ पे आपके 45 मार्क्स आए हुए हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि 39 मार्क्स आए हुए हैं, यहाँ पे मान लीजिए 55 मार्क्स आए हुए हैं, ये आपके नंबर आए हुए हैं। और आपने इन्हीं का जो है वो इम्प्रूवमेंट फॉर्म भर दिया, ओके, इनका इम्प्रूवमेंट फॉर्म भर दिया। और ये पेपर जो 4 पेपर हैं ABCD, ये 4 पेपर आपने दिए वापस से, और इनका जब रिजल्ट आया तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर जो A पेपर था उसके अंदर आपके 45 मार्क्स बने, इसके अंदर आपके मान लीजिए 30 मार्क्स बने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मान लीजिए आपके 25 मार्क्स बने, यहाँ पे मान लीजिए आपके 60 मार्क्स बन गए। ये आपका रिजल्ट आया है, इम्प्रूवमेंट फॉर्म का जो रिजल्ट है वो ये आया है, सपोज। तो अब इस केस में ये वाला जो केस आप देख पा रहे हैं, यहाँ तो आप फेल हो गए, ठीक है, तो ये तो आपको नुकसान हो गया। तो ये जो फाइनल की जो मार्कशीट होगी, मार्कशीट जो होगी आपकी, उस मार्कशीट के अंदर कौन से नंबर मिलेंगे वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। अब देखिए, ये आपके ओरिजिनल जो मार्क्स थे ना वो है, ये आपके ओरिजिनल मार्क्स है, कौन से, ये वाले, और ये आपके इम्प्रूवमेंट वाले मार्क्स हैं। तो जो भी मार्क्स आपके ज्यादा होंगे, अगर ओरिजिनल वाले मार्क्स ज्यादा हैं तो ओरिजिनल वाले मार्क्स आपको मिल जाएंगे, इम्प्रूवमेंट वाले मार्क्स अगर आपके ज्यादा हैं तो इम्प्रूवमेंट वाले मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे 40 नंबर है, यहाँ पे 45 नंबर है, तो जो भी ज्यादा नंबर होगा वो मिलेगा। तो यहाँ पे मार्कशीट के अंदर आपको कितने नंबर मिलेंगे, 45, 45, यहाँ पे देखिए 45 है, यहाँ पे 30 है। तो इस केस में ज्यादा कौन से वाले हैं, पहले वाले जो ओरिजिनल मार्क्स थे वो आपके ज्यादा हैं, तो इस केस में आपको क्या होगा कि 45 मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट के जो दोबारा एग्जाम दिए हैं इसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि ये कम है। तो दोनों जो एग्जाम है, इम्प्रूवमेंट वाला एग्जाम जो आपने दिया है वो, और उसके जस्ट पहले वाला जो आपने ओरिजिनल जो मार्क्स आपके जो मिले हैं जिस एग्जाम के अंदर, वो एग्जाम, उसके अंदर जो भी ज्यादा नंबर होंगे, जो भी ज्यादा मार्क्स होंगे, वही मार्क्स आपको मार्कशीट के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे 39 मार्क्स पहले थे, इम्प्रूवमेंट के अंदर 25 हो गए, तो यहाँ तो आप उल्टे क्या हो गए, फेल हो चुके हैं, क्योंकि पास होने के लिए पीजी के अंदर 80 में से कितना नंबर चाहिए, आपको चाहिए 29 मार्क्स। तो यहाँ पे आपको पुराने वाले जो 39 है वही आपको मिलेंगे। यहाँ पे पुराने जो मार्क्स हैं आपके, ओरिजिनल मार्क्स है वो 55 नंबर है, और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट के अंदर मिले 60 नंबर, तो यहाँ पे मार्कशीट के अंदर आपको 60 नंबर मिलेंगे। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो आपने अब दिया है, उसके अलावा जो पहले जो ओरिजिनल एग्जाम आपने दिए हुए हैं, उनमें दोनों के अंदर जो भी ज्यादा नंबर होंगे वो आपकी मार्कशीट के अंदर चढ़ाए जाएंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद में जो ईयर है, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। जो मार्कशीट आपकी आएगी ना, मार्कशीट आपकी जो आएगी, उस मार्कशीट के अंदर ईयर मेंशन होता है, आपको ध्यान हो तो, कि आपने कौन से साल के अंदर एग्जाम पास किया। तो उसके अंदर जो ईयर होगा वो आपका, इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो इम्प्रूवमेंट वाला ईयर होगा, इम्प्रूवमेंट एग्जाम का जो आपका ईयर होगा ना, वो आपका मेंशन होगा भी इसके अंदर, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। एक बार मैं वापस से रिवाइज कर देता हूँ। फॉर्म कौन भरेगा, जिसने एग्जाम पास कर लिया है वो भरेगा। मैक्सिमम ड्यूरेशन उसकी खत्म नहीं होनी चाहिए। फीस कितनी है, यूजी के लिए 450 रुपये, पीजी के लिए कितनी है 750 रुपये। और इसके बाद में जो मार्क्स जो हैं जो प्रोवाइड किए जाएंगे आपको मार्कशीट के अंदर, वो इम्प्रूवमेंट एग्जाम के और इससे पहले के जो एग्जाम हुए उनके जो ओरिजिनल मार्क्स हैं, उन दोनों के अंदर जो भी ज्यादा नंबर होंगे वो आपको मार्कशीट के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद में ये आपका फॉर्म का फॉर्मेट है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है टिक इन एप्रोप्रिएट बॉक्स एग्जामिनेशन, आपका है जून और दिसंबर। आपको पता है 2 एग्जाम सेशन आपके होते हैं। एग्जाम सेशन आपके कितने होते हैं, 2, एक तो आपका होता है जून और एक आपका होता है दिसंबर। ये 2 आपके एग्जाम सेशन होते हैं। तो आपने
जो एग्जाम सेशन आपका रहा है वो एग्जाम सेशन आपको टिक करना है कि भैया जून के एग्जाम सेशन के लिए या फिर दिसंबर के एग्जाम सेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप अपना जो भी ईयर है वो फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे 2020 ये जो 1 है इसकी जगह 2 हो जाएगा, 2021, 22 जो भी आपका ईयर है उसके हिसाब से। ठीक है, चलिए ये कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपकी फोटो हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे स्कॉलर नंबर आप फिल करेंगे, यहाँ पे अपना नेम फिल करेंगे, यहाँ पे जो प्रोग्राम आपका जो कोर्स है, जो कोर्स आपने अभी पास किया है, ठीक है, जिसके लिए आप इम्प्रूवमेंट फॉर्म भर रहे हो, जिसके आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हो, वो प्रोग्राम आप यहाँ पर लिखेंगे। नेम ऑफ एग्जाम सेंटर, कौन सा एग्जाम सेंटर आपको चाहिए वो आप फिल करेंगे। मोबाइल नंबर, अपने मेल आईडी, अपनी आपका जो पोस्टल एड्रेस है, ठीक है, वो आपका जो पिन कोड है वो। इसके बाद में जो लास्ट एग्जाम आपने दिया है, जो ओरिजिनल एग्जाम आपने दिया है, ओरिजिनल एग्जाम किसको कर रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट एग्जाम से पहले जो आपने एग्जाम दिया है लेटेस्ट के अंदर, वो कौन सा एग्जाम दिया है, उसका सेशन कौन सा होगा, तो 1 की जगह यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो जून का सेशन के अंदर अगर आपने एग्जाम दिया है तो यहाँ पे जून पे टिक कर दीजिए। अगर आपने दिसंबर के पे दिया है तो उस केस में आप क्या कीजिए, दिसंबर पर टिक कर दीजिए। ओके, और यहाँ पे जो भी आपका ईयर है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा आपको एक चालान बनाना पड़ेगा। जो फीस का चालान आपको बता दिया था, यूजी की जो फीस है वो 450 रुपये और पीजी की फीस 750 रुपये, तो उसके एक पेपर की फीस है। तो उसके हिसाब से जितने भी पेपर आप सेलेक्ट कर रहे हैं 50% पेपर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको बताया हुआ है। और उसका जो फीस जो भी बनती है उसका एक चालान बनेगा। उस चालान के नंबर यहाँ पे आप लिखेंगे, उस चालान की डेट आप लिखेंगे, कौन सी बैंक का चालान है वो लिखेंगे, और टोटल अमाउंट आपका कितना है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद में कौन कौन से पेपर जो आपको देने हैं, वो पेपर जो आपको देने हैं तो उनके जो पेपर कोड है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। पेपर कोड जैसे मान लीजिए जियोग्राफी है, समझिए पीजी है, जियोग्राफी है, तो उसका कोड क्या होता है, MAGE। ठीक है, तो इसका कोड होता है 01, 02, 03, इस तरीके से आपके कोड होते हैं। तो जो पेपर कोड होता है वो यहाँ पे आ जाएगा। और उस पेपर के अंदर कितने नंबर आपको ओरिजिनल एग्जाम के अंदर जो ओरिजिनल मार्क्स मिले हैं, सॉरी, वो ओरिजिनल मार्क्स आपको कितने मिले हैं वो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे पेपर की जो लिस्ट आ जाएगी और उस पेपर के अंदर कितने कितने नंबर आपको मिले हुए हैं, ओरिजिनल मार्क्स जो है कितने नंबर मिले हुए हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद में डेट ऑफ एप्लीकेशन, किस तारीख को आप जो फॉर्म है वो फिल कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, साइन हो जाएंगे। ये आपका फॉर्म कंप्लीट है। ये फॉर्म भरने के बाद में आपको क्या करना है, इसको एनवलप के अंदर डालना है, और एनवलप के अंदर डाल करके उसके ऊपर एक हेडिंग लगानी है। हेडिंग क्या लगानी है पहले आपको बता दिया, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इम्प्रूवमेंट इन डिवीजन / क्लास। और उसके बाद में इसको किसको भेज देना है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर आपको भेज देना है। रावत भाटा रोड, कोटा, आपको पता है एड्रेस और वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। इसको आप स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं या फिर इसको बाई हैंड भेज सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर नंबर बढ़ाना चाहते हैं, आप मार्क्स अगर आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो उस केस में आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं इस फॉर्म के थ्रू। ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन का प्रोसेस यहाँ पर नहीं है, और जमा होगा आपके जो परीक्षा विभाग जो है कोटा यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर। दोस्तों, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के जो स्टूडेंट हैं उनकी हेल्प के लिए एक टेलीग्राम चैनल हमारा बनाया हुआ है, एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया हुआ है। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नोटिफिकेशन, चाहे वो प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग हो, चाहे वो एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग हो, सारी जो भी ऑफिशियल सूचनाएं हैं वो सारी की सारी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट की जाती हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है, तो उस केस में आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो में ऐसी एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में आपसे वापस मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।